तो अब हमारे पास है कि जो भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि जो कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब CGS का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और जो आवर्स है उसको हमने सेकंड में, यानी किलोमीटर से हमने सेंटी में जाना है और आवर से हमने सेकंड्स में जाना है। तो अभी हम देखते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो 1 किलोमीटर है वो हमें पता है कि वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर के, सॉरी मीटर के, 1000 मीटर के। क्योंकि 1 किलो में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 72 किलोमीटर से सेंटी में जाना है, तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 और यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे हमें क्या लगा देना, 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 यानी 10 की पावर 5 आ गया। तो 72 किलोमीटर है, तो 72 मल्टीप्लाई 1 10 की पावर इसको हम 5 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय पर आवर है। तो 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास उसका यूनिट क्या बन जाएगा, उसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 6 1 6 6 2 12 और यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लिया है 72 किलोमीटर पर आवर को CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी में। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पे देखें तो ग्राम से अब हमने किलोग्राम में जाना है, मतलब अब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अगर बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखने का एक आसान तरीका है। तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 ग्राम है, तो ग्राम में हमने किलोग्राम में जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर से हमने मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब है तो 100 भी 3 टाइम्स आएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 0 यहाँ पे ये और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1000, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो पीछे आंसर आया वो क्या आ गया 5000। अब ये किस यूनिट में आया है, अब ये आया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है मैम, ये जो आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होता, ऑलरेडी सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो रहा है, उधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है। तो इसी तरह तो हम जा रहे हैं, तो मीटर क्यूब में मैंने भी लिखा है एट द एंड रिजल्ट। कि वो तो आपने ये जो क्यूब 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 की लेना जगह है पे आपको 100 को 3 टाइम इसको, मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ तो वो आपकी मर्जी है। तो आप इसको 100 क्यूब कर लें तो आंसर तो वही आएगा ना, क्यूब तो यूनिट करेंगे ना, यूनिट तो ऑलरेडी वही है ना। फिर क्यूब में है ना वो भी। देखिए जी आप वो भी इसको क्यूब है, 100, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं वही कह रही हूँ, अगर आप इसको 100 इस तरह लिख लें तो जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में ही आ जाएगा। तो एक ही बात है, आप इसको ओपन करके लिखें या आप इस फॉर्म में लिखें। ओके। तो सेंटी को खत्म करने से 100 आएगा। उसके बाद है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज इन मिनट्स। तो अब ये वाला जो है क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना, कि आपने इसमें क्या करना है कि सेंटीमीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और जो टाइम है सेकंड से आपने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशंस।
अब डायमेंशंस क्या है हमारे पास, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अभी हमारे पास एक तरीका है कि हमने जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटीज, ये बेसिकली क्या है, इसको पावर की फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो क्या बन जाएंगी हमारे पास, डायमेंशंस बन जाएंगी। जैसे कि लेंथ है ना हमारे पास, इसकी जो डायमेंशन का सिंबल है वो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशंस को हमेशा जो है ये ब्रैकेट की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डायमेंशंस कंसीडर होती हैं। इस तरह जो मैथ है उसकी डायमेंशन कैपिटल एम लेते हैं हम, जो टाइम है उसकी कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को ए से या आई दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह टेम्परेचर है के से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डायमेंशन को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से भी कर सकते हैं और उसको एम से भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी है उसको सी डी से भी कर सकते हैं और जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, a dimensional formula represent a physical quantity in terms of fundamental quantities। तो हमारे पास जो जेनेरिक फॉर्मूला है वो ये है कि हमारे पास मैथ, लेंथ और जो टाइम है उसको हमने कंसीडर करना है, और उसकी पावर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ पावर्स जो है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर आपके पास किलोग्राम का स्क्वायर है या मीटर का स्क्वायर है या सेकंड का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर की फॉर्म है वो उसकी पावर की फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो पावर ऑफ मैथ है, ये पावर ऑफ लेंथ है, और ये क्या है हमारे पास पावर ऑफ टाइम है। तो ये बेसिकली एक जनरल फार्मूला है जिसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डायमेंशंस बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले है वेलोसिटी। तो अभी हमने पहले पढ़ के आए हैं कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है लेंथ पर यूनिट टाइम के, ठीक है। तो लेंथ पर यूनिट टाइम, इसका मतलब है जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और टाइम को हम पर यूनिट टाइम है तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, उसकी डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का यूनिट आता है वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ की हम बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ, और सेकंड है, सेकंड इसका मतलब टाइम की बात करें तो टी की पावर -2 इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट कर देंगे, तो ये उसकी डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन, जिसको हम कंसीडर करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो जैसे भी हमने निकाली ये वैसे ही आ गई है। तो जो किलोग्राम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये मैथ है तो मैथ को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा MLT -2। इसी तरह हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है P इक्वल टू mv, यानी मैथ इंटू वेलोसिटी। तो मैथ का किलोग्राम यानी कैपिटल एम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यानी LT -1, तो ये क्या बन जाएगा MLT -1। इसी तरह हमारे पास है पावर, पावर क्या होती है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू FT के साथ। जैसे हमने इसका पहले फॉर्मूला निकाला, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, एंड देन हम उसको इसकी डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास प्रेशर, प्रेशर क्या होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का अगेन फॉर्मूला जो है वो लिखें और पर यूनिट एरिया, एंड देन उसको सॉल्व करने के बाद आप उनकी जो क्वांटिटीज जो हैं उसको डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस सबसे पहले। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लेंथ होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एल के साथ, उसको ब्रैकेट की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगी उसकी डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इसका क्या बन जाएगा LT -1। इसी तरह हमारे पास एरिया है, तो एरिया का क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी मीटर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये क्या है हमारे पास mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास m क्या है हमारे पास मैस और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम किलोग्राम वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है उसका स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम
मीटर स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम एल स्क्वायर t-2। तो ये क्या बन जाएगी, हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप डेंसिटी को कर सकते हैं, मास पर वॉल्यूम। इस तरह हमारे पास इम्पल्स है, उसका यूनिट फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। तो यहाँ पे फोर्स का और टाइम का जो यूनिट है वो आप पुट करके उसकी डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ क्रॉस आर। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ही है, तो ये भी हम मीटर में लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उसकी हम डायमेंशन जो है वो निकाल देंगे। सेम एज इट इज हमारे पास वर्क का है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस मैम ये है जो तो है इसमें cos थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे ना, जस्ट हम उसके फॉर्मूले को कंसीडर करेंगे। W इज इक्वल टू, एफ डी। हाँ W इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट में आ जाएगा, इसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जस्ट W इज इक्वल टू एफ डी को, इसकी हम डायमेंशन जो है वो निकालेंगे। जैसे ऊपर हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर था ना, तो 1/2 को हमने कंसीडर नहीं किया था। तरह हमारे पास है नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस ये फॉर्मूला तो आप जो है वो 100% का भी आपको फॉर्मूला पता है और एरिया का भी फॉर्मूला पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप स्ट्रेस जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है ये हमारे पास डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेल्टा एल ओवर एल आई, यानी दोनों जो है वो हमारे पास लेंथ है। तो एट द एंड हमारे पास इसका जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं बनती, क्योंकि एट द एंड हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो जस्ट इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में जो डायमेंशन आएगी वो जो स्ट्रेस की होगी वही आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है जी मैम काइंडली स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन कर दें। स्ट्रेस जो है वो हमारे पास होता है कि कोई भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। उस एरिया पे जितनी भी आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो आप क्या करें, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर जो है सॉल्व करते हैं तो न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो जो स्ट्रेन होती है हमारे पास वो होती है कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू, एक हमारे पास होती है ओरिजिनल लेंथ और एक होती है चेंज इन लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपको पता है कि लेंथ जो है वो हम सेम यूनिट में ही मेजर करते हैं, कि अगर जो चेंज आएगा वो भी अगर मीटर में आ रहा है तो ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में है। तो दैट्स वाई मीटर मीटर से कैंसिल, पीछे कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो नहीं होती। दैट्स वाई जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह अब हम फर्दर फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो वो कहते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ना उसकी डायमेंशन को निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास ये चीज़ है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, F क्रॉस r स्क्वायर इज इक्वल ओवर m1 m2। तो ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई। तो ये क्या बनता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम का स्क्वायर। तो जो न्यूटन है हमारे पास, अभी हमने उसकी जो वैल्यू है, सॉरी फॉर्मूला जो है वो भी डिराइव है। क्या डिराइव किया है कि न्यूटन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और ये क्या है किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल हो गया हमारे पास, पीछे क्या बच गया, मीटर क्यूब और पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पर किलोग्राम
मीटर क्यूब और पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इसको डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका बन जाएगा m की पावर -1 और ये l क्यूब और ये t -2। अगर इसको ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये किसकी आ जाएगी डायमेंशन, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तब यहाँ पे हमारे पास फर्दर है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, यानी हमारे पाज फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ ना ये बेसिकली एफ ई है। अब एफ जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है 1/t के। आपने क्या निकालना है, आपने प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो प्लैंक कांस्टेंट अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा E/f। तो E हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी का यूनिट आपको मैंने बताया था कि वो वही होगा जो हमारे पास वर्क का यूनिट होता है। तो वर्क का यूनिट क्या था, FD। FD मतलब न्यूटन मीटर और 1/f है। तो अभी इसको f लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, किलोग्राम। F इज इक्वल टू MA होता है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हमारे पास मीटर और ये जो F है वो इक्वल होता है 1/t के, यानी जो टाइम है वो इक्वल होता है सेकंड के। तो इसका यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकंड। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो सेकंड बन जाएगा। तो क्या हमारे पास पीछे बच जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t -1 जो है। अगर हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये किसकी आ गई है, ये प्लैंक की आ गई है। तो नेक्स्ट इसकी चल जाएगा ना कि F जो है वो न्यूटन के इक्वल आता है। तो जो किलोग्राम का यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर जो है वो आपका राइट साइड पे भी आना चाहिए। तो आई थिंक सो ये आप अब सॉल्व कर लेंगे कि mv स्क्वायर ओवर r, मैथ जो है वो आपने किलोग्राम में ले लेना, v जो है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो स्केल मीटर पर सेकंड का स्केल ले लेना है और r है उसका यूनिट भी आपने मीटर कंसीडर करना है। तो एट द एंड आपके पास जो यूनिट आएगा वो यही आएगा। तो इसको आपने डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशन, जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। दे आर ऑफन रेशियो। तो बेसिकली क्या होती है, ये रेशियोज होती है किसकी, सिमिलर क्वांटिटीज की। जैसे अभी हमने स्ट्रेन का पढ़ा है कि जो स्ट्रेन है वो भी बेसिकली रेशियो थी सिमिलर क्वांटिटी की, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ थी सेम क्वांटिटी थी। तो दैट्स वाई वो हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं था। तो उसके जो यूनिट्स होते हैं वो कैंसिल होते हैं। जैसा कि क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दोनों का जो रेशियो जो है वो सेम क्वांटिटी की, तो ये कैंसिल आउट करते हैं। तो ये भी हमारे पास डायमेंशन क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास कुछ मैथ की टर्म्स हैं, वो भी क्या होती हैं हमारे पास, वो डायमेंशन लेस होती हैं। जैसे कि पाई है, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होती है उनकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह आइलर्स नंबर है, ये बेसिक नेचुरल उगाते हैं। इस तरह एवोगाड्रोस नंबर है, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर दोज फिगर्स दैट कैरी मीनिंग कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स मेजरमेंट एक्यूरेसी। हम कहते हैं कि हमारे पास इन 15.6 all three digits 1, 5, 6 are significant। इसके जो है ना नेक्स्ट हम रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसके सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं या कौन कौन से डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, इसको कुछ रूल हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो है नॉन जीरो डिजिट्स। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 26 है, नॉन जीरो है, तो 2 डिजिट्स हैं, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3 डिजिट्स हैं तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये क्या होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो के दरमियान में है तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तो इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 है, और इसमें हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो जो है वो नॉन जीरो के मिड में है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है लीडिंग जीरोस। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जो है जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये जीरो जो है ये पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है, तो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। इसी तरह इस वाले में ये कंसीडर नहीं होंगे, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 है। इस वाले में ये कंसीडर नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट्स जीरो एंड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सीन। अगर लेफ्ट पे है तो कंसीडर नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर राइट पे है तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर हो। तो अब ये देखें तो ये राइट पे है तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी राइट पे है तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं इसके। अब बात करते हैं हम कि नॉन डेसिमल पॉइंट की या फिर डेसिमल पॉइंट के साथ, कि अगर जीरो जो है राइट के लेफ्ट पे हो डेसिमल के साथ या डेसिमल के बगैर। तो zeros at the end of a whole number without a decimal point are not significant। तो ये अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है लेकिन राइट साइड पे है जो जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 210 में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 210 है, तो उसमें हमने क्या कंसीडर करना है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 6500 है, तो ये राइट साइड पे है, पॉइंट नहीं डिजिट नहीं है, तो ये कंसीडर नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट हो तो क्या है, तो इफ अ नंबर हैज अ ट्रेलिंग जीरोस बिफोर द डेसिमल पॉइंट विद फॉलोइंग जीरोस दे आर सिग्निफिकेंट। जी प्लीज इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जरा वो एक्सप्लेन कर दें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। जी, मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो फाइंड 5.0 और 5 इसका एक ही मतलब है, मतलब कि डिसिमल के बाद जो जीरो आ रहा है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट में शुमार करते हैं। ऐसा आप मतलब चाह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ना हम ऐसे डिजिट्स हैं। हाँ जी, ये हम बेसिकली जी क्यों लेते हैं, जी जी, लिहाज से इसको लेते हैं कि हमारे पास जो भी कैलकुलेशन आई है ना हमारे पास। इसके पीछे जी ये एक्सप्लेन कर दे कि डिसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस आते हैं ना एंड में, वो हम क्यों लेते हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। मैं वही बता रही हूँ कि हम इसमें जो कंसीडर करते हैं, हम प्रिसीजन वैल्यू कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो भी कैलकुलेशन आ रही है, जो भी मेजरमेंट आ रही है, वो कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, तो उस प्रिसाइज को मेजर करने के लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमारी ये जो मेजरमेंट आई है वो कितने हद तक उसकी उसमें प्रिसीजन है। तो उसके लिहाज से हमारे पास उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं एंड देन हम बताते हैं कि अच्छा ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ये जो मेजरमेंट है, ये जो कैलकुलेशन है वो इस हद तक प्रिसाइज है, उसमें इतनी प्रिसीजन है, इतनी एक्यूरेसी है उसमें। दैट्स वाई हम उसमें इसी तरह से आपने ये बताना है कि उसमें मेरा मेरा मतलब ये है ना कि 50 है ना 50, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर जीरो का मतलब है, लेकिन इस रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो सिर्फ हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर शुमार करते हैं, ये क्यों। 5.0 में 5.0 में नहीं हम नहीं, 50 में, सिर्फ 50 में, होल नंबर में 50 में। जी, तो लेकिन वही बता रही हूँ ना कि डेसिमल पॉइंट्स में उसके जो रूल्स हैं वो अलग हैं, और डेसिमल के बगैर जो रूल है वो उसका अलग है। मेरा मतलब ये है ना कि अगर हम 500 ले लें, 500 होल नंबर, जी
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और अगर हम एज ए मैथमेटिकल इसको देख ले तो फिर दोनों जीरो अच्छा, का ये मतलब देखिए बन हमारे पास जाएगा। अगर अगर हम 500 है करें आपके पास, अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट निकालें तो वो जो 2 जीरो एट द एंड है वो उसकी पावर में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएंगे 10 की पावर 2। तो ठीक है उस हिसाब से जो 10 की पावर 2 वाले कंसीडर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिहाज से भी हमारे पास एक ही 5 जो है वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो पावर में चला इसको जाएगा, ये भी हम रूल क्या जो है वो क्या मिल जाएगा। क्या क्या हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में फिर चेंज करेंगे, वो सेंस हम देखेंगे। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको लिखेंगे ना, तो वो 10 की पावर में चला जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में जब 10 की पावर है 5 वो चीज़ चली मल्टीप्लाइड जाएगी बाय तो फिर 10 सिग्निफिकेंट टू द पावर 2। नहीं कंसीडर होगा। जी, ठीक है, बस क्लियर है। ये रूल आगे भी आएगा, उसमें हम बताएंगे कि ठीक। पावर्स की फॉर्म ये यहाँ पे आ गई। अब देखें, अब हमारे पास जैसे एग्जैक्ट नंबर है, numbers obtained from counting or definition have infinite significance। अब जैसे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है कि आपके पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कोई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस जब भी आपके पास कोई एक डिजिट आ जाए या 2 डिजिट आ जाए, सिंपल नंबर आ जाए, तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसको हमने इनफाइनाइट कंसीडर करना है। सिंस इट्स अ काउंटेड वैल्यू नॉट मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। दैट्स वाई उस लिहाज से हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में बात करते हैं इसकी, तो इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड। ये जो भी आप पूछ रहे थे कि वो काउंट क्यों नहीं करते, तो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि वो काउंटेड वैल्यू होती है लेकिन उसको हम नहीं कर सकते। दे ओनली इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। जैसा कि अब हमारे पास एग्जांपल है 3.45 10 की पावर 6। अब इसमें ये जो 10 की पावर 6 वाले हैं इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट, तो जस्ट हम कंसीडर क्या करेंगे 3.45 के। इसमें जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कौन कौन से, 3 तो 4 और जी 5। प्लीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम देखते हैं ना, यानी कि अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में है, उनको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दे तो फिर दोनों का एक जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मिसाल के तौर पर साइंटिफिक नोटेशन में उनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अब अगर अगर हम इसको चेंज कर दे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो भी 3 जी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जी, आप इसको सॉल्व करके आप इसको मतलब कि कन्वर्ट करके हम उसको बता सकते हैं कि जो भी इसका आंसर आएगा, कि जो ये रूल्स के अकॉर्डिंग के जो जीरोस हैं या उसकी पावर्स में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जीरो जो उसके राइट पे आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, या उसके लेफ्ट पे आ रहा है, तो उसके लिहाज से उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कंसीडर होंगे कन्वर्जन करने के ठीक बाद। है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही आए, क्योंकि कन्वर्जन करने में जो यूनिट अच्छा है वो हमारे पास छोटे बड़े भी होते हैं, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज हैं उसमें अच्छा कम ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन। तो यहाँ पे अब आप बताएं कि हमारे पास अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी लेफ्ट साइड पे है, पॉइंट में ये जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे हैं। तो अभी हमने 2 पढ़ा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब इस वाले में कितने 2 हमारे पास राइट साइड पे है, पॉइंट भी है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। 5 और इस वाले में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। और अब 11 स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। और अब 9200 इसकी अब आपने खुद बतानी है, इसके लिए आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो खुद बताने हैं, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर कोई बता सकता है कि इसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस किस के हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ए ऑप्शन, ए में बी भी है और ऑप्शन, बी में भी। ए बी, ए एंड बी जी, ऑप्शन। इसमें सिर्फ ए और बी ऑप्शन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वन। जस्ट 1 1। 1 उसके
बाद नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट 5 फिगर 11। हाँ जी 5 5 क्योंकि ये वाली जो टर्म है पावर में वो कंसीडर सिग्निफिकेंट नहीं है। अब राउंडिंग ऑफ आ गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम, उसके भी हमारे पास कुछ रूल्स। If the digits to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास है 4.634। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने इसको जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये आपको अगर क्वेश्चन आता भी है ना तो आपको बताएंगे कि आपने इसको कितने फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो अगर 3 तक कहेंगे 3 के लिहाज से करना है, 2 के लिहाज से करना है, तो वो डिपेंड करता है। अभी हम इसको करने लगे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, इसका मतलब है इसके 4.63 यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब उसके नेक्स्ट वाला हमने देखना है कि अगर तो वो 5 से लेस देन है, जो 4 जो अभी लेस देन 5 है, तो ये पीछे वाली जो टर्म है, ये जो पीछे वाला नंबर है, ये अनचेंज रहेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो 4.63 आ जाएगा। लेकिन अगर जस्ट ड्रॉप इज मोर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इज रेज्ड बाय 1, तो उसको हम फर्दर जो है वो 1 से बढ़ा देंगे, जैसा कि 2.478। तो ये यहाँ तक इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ना। तो अब हमने उसका नेक्स्ट वाला देखना है कि 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर एग्जैक्ट 5 हो तो क्या होगा। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2.48। ये राउंड ऑफ हमने कर दिया है। लेकिन अगर कहते हैं कि इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, then the preceding digit is left unchanged if it is even। अब क्या है हमारे पास जैसे कि 3.250 जो है राउंडेड टू, अब यहाँ पे हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3.2, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये जो थर्ड नंबर है ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है 5 है। तो अगर 5 हो और फॉलोड बाय जीरोस हो तो पीछे वाला जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगा अगर वो इवन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता ना तो नेक्स्ट 5 था तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाना था। लेकिन अगर वो पीछे वाला नंबर इवन है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर ऑड होता तो वो नंबर जो है वो उसमें एक ऐड हो जाना था। ये देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट कि अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय zeros, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अब जैसा कि 3.7 था, ये 5 नंबर है,